एक बार फिर से खड़े होकर असफलता पे वार करो, जितना है तुमको अगर तो खुद को फिर से तैयार करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखें, मैं यहाँ पे आज आप लोगों को पढ़ाएंगे क्वेश्चन टैग, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टैग से आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और SSC CGL CPO की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन टैग से रहते हैं। तो इस वीडियो में ही कंप्लीट, इसी वीडियो में आप लोग क्वेश्चन टैग को कंप्लीट करेंगे और इस पर रिलेटेड आप लोग को 100 क्वेश्चन को यहाँ पे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो 100% वो क्वेश्चन बनेगा। पहले हम इस क्वेश्चन टैग में यहाँ पे पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद इसी वीडियो में आप लोग को जो है जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन टैग से, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। इसलिए प्रयास कीजिएगा शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने का। और इससे पहले जो है हम आप लोग को टारगेट बैच जो है एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के लिए जो लेकर के आए थे लुसेंट बुक का, उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम करा चुके हैं, जिसमें आप लोग को यहाँ पे 200 क्वेश्चन का हर एक चैप्टर का हम यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन कराए हैं। जैसे आपको सिंटेक्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया, इन सभी चैप्टरों का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को यहाँ पे कराया गया है। अगर इन सभी वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिए। अगर इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो 100% बनेगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को हम वहाँ पे बताए हैं, जो आप लोग को 100% समझ में भी आएगा। अब हम यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में कि क्वेश्चन टैग का कंसेप्ट पहले हम लोग जानेंगे, उस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग आज क्लियर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन टैग होता क्या है। जैसे हमारा सेंटेंस जो दिया जाएगा, जैसे हमारा क्वेश्चन टैग में हम आप लोग को, जैसे क्वेश्चन टैग में भी रिलेटेड 2 वीडियो बन चुका है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है या उसका प्लेलिस्ट भी बना है, उस वीडियो को जाकर देखते हैं तो इस क्वेश्चन टैग का कंप्लीट कंसेप्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम आप लोग को क्वेश्चन टैग का कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसी को यहाँ पे हम बताएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से बने। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे सेंटेंस दिया जाएगा, अगर आपका सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव हो, सेंटेंस आपका अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ पे जो होता है क्वेश्चन टैग जो होता है ये आपका क्या होता है जी, निगेटिव होता है। ठीक है, या अगर सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये आपका होता है। जैसे कि हम क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन को लिखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही इज नॉट, सॉरी, यहाँ पे ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है जी, तो ये आपका सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस आपका कैसा है जी, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हम क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इजंट ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे एक ये टैग लगाया जाता है और ये एक क्वेश्चन, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका क्वेश्चन टैग बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, जब आपका सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर हमारा सेंटेंस यहाँ पे, अगर हमारा सेंटेंस ही, ये जो सेंटेंस जो है, सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होना चाहिए जी, क्वेश्चन टैग जो है, क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए जी, तो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि यहाँ पे यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग दिया जाएगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग हमारा कैसा है, नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग हमारा कैसा है जी, तो ये आपका नेगेटिव है। तो इसमें हम जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन टैग जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन यू का प्रयोग करेंगे, जो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। जैसे कि हमारा सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा,
होगा, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं कुछ ऐसे मतलब यहाँ पे जैसे ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम यहाँ पे एजेंट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आरंट कैसे लिखा जाएगा उस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करते हैं। जैसे आपको जब यहाँ पे इज देगा तो इसको हम एजेंट में बदलेंगे, या इज नॉट में यहाँ पे आप लोग मत बदलिएगा, ये गलत होगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एजेंट में बदलेंगे जो सही होगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर यहाँ पे एम देता है तो एम को हम यहाँ पे अमाउंट एम नॉट में नहीं बदलेंगे, ये गलत, यहाँ पे आरंट में बदलेंगे। उसी तरीक़े से आर दिया तो इसको आर नॉट में नहीं बदलेंगे, इसको किस में बदलेंगे जी, आरंट में बदलेंगे, ठीक है। उसी तरीक़े से अगर आपको यहाँ पे हैज़ देता है तो इसको हैज़ नॉट में मत बदलिएगा लो, इसको आप लोग को हैजंट में बदलना होगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे अगर आपको सेंटेंस में हैव दिया तो ये हैव नॉट नहीं होगा, ये हैव नॉट नहीं होगा, हैवंट होना चाहिए, हैवंट करेंगे, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर यहाँ पे कैन दे दिया तो यहाँ पे जो है इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे कांट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी तरीक़ा से कुड दे दिया तो यहाँ पे कुडंट नहीं करेंगे, यहाँ पे कूडंट का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो आपको ये इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग को याद रखना है कि इसका प्रयोग जो है डायरेक्ट ये होगा, इसका यूज जो है ये होगा, इसका प्रयोग कभी नहीं होता है क्वेश्चन टैग में, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसका कंसेप्ट क्लियर होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने बाद में, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने बाद में जो है खुद अपने आप में नेगेटिव होते हैं, जो सेंटेंस में उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेबर हो गया, उसके बाद अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, लिटिल हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया। इन तमाम वर्ड जो है अगर सेंटेंस में देता है तो इसके साथ क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद आप लोग को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया नेबर हो गया, ठीक है, अनटिल हो गया, अनटिल हो गया, ठीक है, अनलेस हो गया, उसके बाद आपका हार्डली हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया या स्कार्सली हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेवर हो ही गया। ऐसे और भी कुछ वर्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड अगर सेंटेंस में देता है तो इसके साथ कभी भी हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे जो क्वेश्चन टैग में आएगा, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन देते हैं, सीता नेवर कॉल्ड हिम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं जैसे सीता नेवर कॉल्ड ए हिम, तो यहाँ पे क्या हम यहाँ पे डिडंट सी का प्रयोग करें या डिड सी का प्रयोग करें। देखिए ये सेंटेंस ही हमारा कैसा बन गया, ये सेंटेंस ही हमारा जब नेगेटिव बन गया तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव करना जरूरी है, ये नहीं होगा, हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सब वर्ड जो है अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं, ये सब वर्ड जो है अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं, इसलिए कभी भी इसके साथ इधर क्वेश्चन टैग में नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जब आपको सेंटेंस में नेवर दे दे, अनटिल दे दे, अनलेस दे दे, हार्डली दे दे, स्कार्सली दे दे, रेयरली दे दे, जनरली दे दे, ठीक है, बेयरली दे दे, तो ये सब वर्ड जो है, फ्यू दे दे, लिटिल दे दे, तो ये सब तमाम वर्ड जो है अपने आप में नेगेटिव होते हैं। तो क्वेश्चन टैग में इधर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जो आपको ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दीजिएगा कि आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं कि आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन टैग क्या भरेंगे यहाँ पे ये आप लोग को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या भरा जाएगा इसके लिए आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे जब आपको आई के साथ एम आएगा ना तो ये सेंटेंस आपका क्या बना, ये सेंटेंस आपका क्या बना जी, पॉजिटिव बना। ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव बना तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्या क्वेश्चन टैग में हम आर नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे आर नॉट का या आर
आरंट, ठीक है, आरंट का प्रयोग करेंगे, आरंट आई का प्रयोग करेंगे, या एम आई का अमाउंट आई का प्रयोग करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आई एम राइटिंग ए लेटर, तक क्या आरंट आई होगा कि अमाउंट आई होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरंट आई का प्रयोग करेंगे, अमाउंट आई का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वही अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, निगेटिव। तो ये क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे एम आई का प्रयोग करेंगे कि आर आई का प्रयोग करेंगे। आप लोग ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। तो यहाँ पे एम आई का प्रयोग करेंगे। जब आपको एम के साथ नॉट जुड़ा रहेगा तो इधर क्वेश्चन टैग में एम आई लगाइएगा, आर आई का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन सेंटेंस में जब एम देगा, एम के बाद कोई निगेटिव नहीं देगा, जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव बनेगा। तो क्वेश्चन टैग जब निगेटिव बनाएंगे तो अमाउंट आई नहीं होता है, आरंट आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपका कंसेप्ट ही। अगला चलिए हम देख लेते हैं। जैसे अगर आपको सेंटेंस में यहाँ पे somebody, someone, उसके बाद anyone, anybody, ठीक है, और nobody, no one, ठीक है। ये तमाम वर्ड जो है अगर सेंटेंस में दिए जाएंगे, तो अगर ये सेंटेंस में इतने वर्ड दिए गए तो इसके लिए जो है हमारा क्वेश्चन टैग जो होता है, इसके लिए जो है अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ही मान लेंगे, या हिम मान लेंगे, या आपका हिमसेल्फ मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोनाउन की बात करें तो ये आएगा। अगर क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो क्वेश्चन टैग इसके लिए जो है यहाँ पे दे का प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग होता है जी, दे का। अब देखिए यहाँ पे नो वन या नोबडी जो दिया है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे ये खुद अपने आप में निगेटिव होता है। तो क्वेश्चन टैग में दे के बाद यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर निगेटिव रहेगा तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसमें, तो सिर्फ नोबडी एंड नो वन में। बाकी जो वर्ड है जैसे समबडी, एनीबडी, तो इसमें जो है यहाँ पे दे के बाद आपका क्या होगा, निगेटिव वर्ड आएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये क्लियर हो पाएगा। अब देखिए एक और कंसेप्ट है, जैसे कि यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद और भी कुछ 2-4 कंसेप्ट है, उसको क्लियर करके क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगर आपको सेंटेंस में यहाँ पे समथिंग दे दे, एनीथिंग दे दे, या आपका नथिंग दे दे, ठीक है, नथिंग दे दे यानी थिंग वाली चीज़ें दे, तो इसके लिए आपको प्रोनाउन की प्रयोग करें तो यहाँ पे इट का प्रयोग होगा, या इट्स का, या आपका इट सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, इनका प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन टैग की बात करें, यहाँ पे जब समथिंग, एनीथिंग, नथिंग देगा तो क्वेश्चन टैग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे जी, तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा इट का प्रयोग होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन टैग की बात होगा तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से कुछ क्वेश्चन टैग के कंसेप्ट होते हैं जो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। कुछ और कंसेप्ट है, उसको पढ़ाने के बाद आप लोग को क्वेश्चन पे हम आएंगे। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसे क्वेश्चन टैग में अगर इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको हम किस तरीके से क्वेश्चन टैग में उस क्वेश्चनों को बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस अगर दे देगा, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो यहाँ पे ये 2 प्रकार के आपके होंगे सेंटेंस। एक होगा आपका वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड, और एक होगा यहाँ पे डोंट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे जो इंपरेटिव के रहेंगे, ठीक है। ये आपका इंपरेटिव के सेंटेंस रहेंगे। तो जब आपको ये 2 तरीके से रहेंगे तो ये आपको या तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, या आपका एडवाइस को, या आपका कमांड को, या आपका
रिक्वेस्ट को, ठीक है, इस तरीक़ा से ये रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ऐसे आएगा सेंटेंस तो हम इसको कैसे बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट या एडवाइस दे देता है, ठीक है, रिक्वेस्ट या एडवाइस देता है। जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपको हेल्प द पुअर, तो देखिए यहाँ पे जो ये सेंटेंस बना, ये सेंटेंस जब हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है तो जब आपको सेंटेंस रिक्वेस्ट या एडवाइस पे देगा ना, जब आपको सेंटेंस रिक्वेस्ट या एडवाइस पे देगा तो इसके लिए जो आप लोग प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे जब सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे या तो आप वांट यू का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे वांट यू का, या यहाँ पे वुडंट यू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे या तो वांट यू का प्रयोग कर सकते हैं या आप वुडंट यू का प्रयोग कर सकते हैं, या जब ये सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव हो तो इसके लिए जो है आप विल यू का प्रयोग कर लीजिए या वुड यू का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। इस तरीक़ा से इसका आप लोग का बनेगा। तो चलिए हम इसके लिए क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका क्या होना चाहिए आंसर, तो देखिए यहाँ पे हेल्प द पुअर, तो इसके लिए जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे वांट यू का प्रयोग करेंगे जो सही होगा, ठीक है। अब चलिए आगे इसी तरीक़े से और भी क्वेश्चनों को हम लोग क्लियर करते हैं, और भी क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए रिक्वेस्ट पे दे दिया, प्लीज़ गिव मी ए बुक, ठीक है। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे इसके लिए जो क्वेश्चन टैग आएगा, क्या आएगा जी, तो यहाँ पे आप प्रयोग कर लीजिए वुडंट यू का प्रयोग कर सकते हैं या वांट यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि डोंट हेल्प द पुअर, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन टैग में तो यहाँ पे जो बनेगा सिर्फ आपका क्या बनेगा जी, विल यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चनें बन पाती हैं। अब देखिए अगर आपका सेंटेंस ऑर्डर पे रहे या कमांड पे रहे तो उसको कैसे बनाएंगे, ऑर्डर हो या कमांड हो, ठीक है। जब आपको सेंटेंस ऑर्डर का हो या आपका कमांड का हो तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको या तो अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो, ये सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव हो तो यहाँ पे वांट यू का प्रयोग कर सकते हैं, या इसके लिए कांट यू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, तो ये सेंटेंस आपका क्या बना, पॉजिटिव बना। ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव बना तो क्वेश्चन टैग में हम क्या करेंगे जी, तो यहाँ पे वांट यू का प्रयोग करेंगे जो सही होगा, ठीक है, या कांट यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका सही होगा। लेकिन यही अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव दे दे, क्या दे दे जी, सेंटेंस नेगेटिव दे दे जो ऑर्डर में रहे हो तो उसको अगर हम लोग को क्वेश्चन टैग में आना होगा तो यहाँ पे विल यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डोंट ओपन द डोर, तो इसको क्वेश्चन टैग में जब बनाइएगा तो ये सेंटेंस जब आपका नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे विल यू का प्रयोग करके बनाएंगे जो सही होगा, ठीक है। अब चलिए एक दो और कंसेप्ट है जिसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जब आपको सेंटेंस में लेट के बाद आपको अगर आपको मी या
अस मिले, मी या अस मिले, उसके बाद वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड मिले, तो क्वेश्चन टैग में जो है यहाँ पे क्वेश्चन टैग में जो है आप लोग जो है ये आइएगा, यहाँ पे सेल का प्रयोग कीजिएगा। अगर यहाँ पे मी है तो यहाँ आई कर लीजिएगा, अगर वी है तो यहाँ पे यहाँ अस है तो यहाँ पे वी कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन टैग में लेट के बाद मी या अस मिले तो सेल आई या वी का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। लेकिन जब आपको लेट के बाद यहाँ पे हिम रहे या आपका हर रहे या आपका यू रहे या इटेसी रहे या कोई नेम रहे, तो अगर ये लेट के बाद ये तमाम वर्ड रहेगा ना, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग में सिर्फ किसका प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे विल यू का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से इसका कंसेप्ट होता है। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे लेट अस प्ले ए फुटबॉल, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन टैग में तो सेल वी का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन देगा लेट मी डू दिस वर्क, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे सेल आई का प्रयोग करके हम इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से ये चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। अब चलिए एक दो और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे। जैसे कि मान लीजिए कि हिम वाला पे देखिए जैसे कि लेट हिम हेल्प द पुअर, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे किसका प्रयोग कीजिएगा, विल यू का प्रयोग कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, ठीक है। तो ये आपका जो बना सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस का ये चीज़ें बना। अब इस पर रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसी पर रिलेटेड सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर किए। अब जो क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग खुद अपने आप से बनाने की प्रयास करेंगे। ऐसे हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर भी हम यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखिए। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे 1 से 40 तक के क्वेश्चनों को इस वीडियो में क्लियर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि आई एम इनोसेंट, देखिए यहाँ पे आई एम दिया है और ये सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है। अब आप लोग को पहला ही क्वेश्चन हम आप लोग को बताया था कि जब सेंटेंस में एम के बाद नॉट नहीं हो तो क्या करेंगे, ये नॉट अगर नहीं हो तो इसके लिए क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग करते हैं, आरंट आई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर में जो होगा आरंट आई का प्रयोग करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सब क्वेश्चन आप लोग को हम स्क्रीन पे दिए हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलिए आगे जो क्वेश्चन लेगा आई एम नॉट क्लेवर, तो यहाँ पे एम आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए जिस क्वेश्चन में आप लोग को अगर डाउट लगे या जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए या नहीं बने उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका हम ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश करते हुए चलिए सभी क्वेश्चन को बनाने का। आगे लिखा हो कि आई एम रीडिंग द गीता, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा आरंट आई का प्रयोग करेंगे। आगे जो क्वेश्चन लिखा है कि यू आर राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे आरंट यू का प्रयोग करेंगे। यू आर नॉट हेल्पिंग मी 5 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पे आर यू का प्रयोग करेंगे। आगे जो है मोहंत बाबू इज वेरी पुअर, तो यहाँ पे इजंट मोहंत बाबू के लिए यहाँ पे मोहंत बाबू के लिए यहाँ पे ही का प्रयोग कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे आरंट दे का प्रयोग कर सकते हैं। आगे जो है वी रेडी टू फेस द डिफिकल्टीज, तो यहाँ पे आरंट वी का प्रयोग कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन लिखा है कि सी हैज़ गिवन मी ए नोटबुक, तो यहाँ पे जो है हैजंट सी का प्रयोग कर सकते हैं। आगे जो लिखा हुआ है मोनू हैज़ सिंपैथी फॉर यू, तो यहाँ पे हजंट ही का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो है द स्टूडेंट हैव प्लेड वेल, तो यहाँ पे हैवंट दे का प्रयोग कीजिए। आगे जो है ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर ईयर, तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए हजंट ही तब बिन का प्रयोग कीजिए, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन लिखा है बीना एंड नील विल बी प्रेजेंट इन देयर, तो यहाँ पे जो प्रयोग कीजिएगा
वीना एंड नीलू भी लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है कि दे विल विन द मैच, तो यहाँ पे वांट दे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे इसी तरीके से जैसे आई शैल हैव कोर्स, यहाँ पे देखिए इसमें जो है बहुत ईजी क्वेश्चन है 1 से 40 तक, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं ये सबको स्क्रीन पे आप लोग को दे देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग रिप्लाई दे दीजिए। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा उसको हम जरूर यहाँ पे रिप्लाई देंगे। और इसके बाद 1 से 40 तक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, इसलिए आप लोग को ये दे रहे हैं। अगर नहीं बनेगा तो हम अगले वीडियो में हम आप लोग को ये क्वेश्चनों को कंप्लीट करा पाएंगे। और इधर जो क्वेश्चन है जैसे कि एक्सरसाइज 2 जो है ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्परेटिव है, तो इसको हम अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन टैग के ये तमाम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो आप लोग को इसको जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 1 से 40 तक आप अपने से बनाइए, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम इसको भी बनाएंगे और इन तमाम वर्ड को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर आप लोग मतलब इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को बनाने की प्रयास कीजिए। और देखिए चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।